हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं छोटे कंपनी के बारे में। ठीक है, छोटे कंपनी मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं, अभी पहले हम इनको कवर करते थे, ये स्मॉल कैप कैटेगरीज में हम लोग को देखने को मिलते थे। अभी इनका प्रमोशन हो चुका है मिड कैप कैटेगरी में। प्रमोशन होना मतलब क्या? पहले कंपनी का मार्केट कैप छोटा था, अभी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। अभी ये मिड कैप कैटेगरी में भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। क्या ये मैं इनके बारे मतलब इनसे रिलेटेड पहली बार वीडियो बना रहा हूँ? तो बिल्कुल भी नहीं। इससे रिलेटेड आपको 10-12 वीडियोस आप लोगों को इस चैनल के ऊपर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एंड काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट भी किया था, सर इन स्टॉक्स को तो अभी आप कवर भी नहीं करते हो, क्या कोई गड़बड़ है? तो दोस्तों, कोई गड़बड़ नहीं है। देखिए, यूजुअली होता है मार्केट टॉप पे है, स्टॉक भी टॉप पे रहेगा, तो जो बिगनर रहते भाई उनको ऐसे स्टॉक फिर अच्छे लगेंगे। क्यों? क्योंकि टॉप पे है, इसीलिए तो थोड़ा सा मैं इनको कवर करना अवॉइड कर देता हूँ। बट चलिए, फिर भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करेंगे। एंड ऐसे स्टॉक्स को मैं तभी कवर करता हूँ जब मार्केट 2-3 दिन बंद रहेगा, मतलब कल परसों, तब तक वो भूल जाएंगे, क्योंकि प्राइस देखकर वो खरीदने का विचार करते हैं ना। सो बिजनेस देखकर ही चलना यहाँ पे होता है। और कंपनी आप देख सकते हैं एकदम कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रही है। दोनों कंपनियां फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में यहाँ पे इंगेज है। ठीक है, ये मैंने बहुत बार आप लोगों को ये चीज़ सिखाई है, जहाँ पे फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस रहेगा अच्छा खासा कमाई देखने को मिलेगा। बट ये जो कंपनियां हैं वो एक बिगनर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी हैवी वॉलेटिलिटी इन कंपनीज में रहती है। जब तक तेज़ी है सब लोग ताली बजाते हैं, जैसे ही गिरावट होगी, भयंकर गिरावट होगी, 40-40, 50-50, 60-70% तक स्टॉक गिर सकते हैं। इतने रिस्की कैटेगरी के स्टॉक होते हैं, क्योंकि अगर बिजनेस इनको बार बार नहीं मिला तो इनके मार्जिन्स गिरेंगे, अर्निंग्स गिरेंगे, जो भी पी इनका है सब कुछ यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो छोटे कंपनी का यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। सो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस की बात करें, दो अलग अलग बिजनेस को कवर करेंगे। पहला है ड्रोन बिजनेस। सो ड्रोन से रिलेटेड एक कंपनी ऑलरेडी हम लोग कवर यहाँ पे कर चुके थे और वही लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। एंड दोस्तों, वो कंपनी है जेन टेक्नोलॉजीज। यस, जेन टेक की बात करें, काफ़ी कमाल की ये कंपनी है। ठीक है, पहले कवर किया था कुछ तो 200, 180, 190 पे स्टॉक चलता था। कवर करना मतलब भाई मैं ये नहीं कहता हूँ कि जाके खरीदो करके, वो आपकी मर्जी। मेरा बस इतना ही बार बार कहने का मकसद, बोलते ना एंड गोल, मेरा बस इतना ही है कि जिस दिन आप कंपनी के बिजनेस को देखकर डिसीजन लोगे कि हाँ भाई बी देखकर बी, मतलब बिजनेस देखकर अगर आप बाय करते हो, आप जीत गए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे प्राइस देखकर बाय करने जाओगे तो आप हारने ही वाले हो। ठीक है, क्योंकि फ्लक्चुएशंस तो रहेंगे। ये आज भी 950 पे ऐसे ही नहीं पहुंचा है, मल्टीपल टाइम्स इसने करेक्शन दिखाया। जिन्होंने बिजनेस देखकर खरीदा होगा अपने दम के ऊपर, वो टिके रहे। जिन्होंने प्राइस देख के खरीदा होगा वो गिरावट के चलते डर जाते हैं और वो क्विट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दिक्कतें हमेशा चलती रहती है। सो एकदम धाकड़ कंपनी, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा। अगर आपको इससे रिलेटेड पुनः वीडियो देखना है तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पे मैं दे दूंगा, चाहो तो आप स्टडी भी यहाँ पे कर सकते हो। सो अगर आप देखोगे 5 दिन में, महीने भर में 13, 6 महीने में कितना, लगभग 14%, साल भर के रिटर्न देखोगे 235% के रिटर्न है। ठीक है, अभी सेम वही चीज़ कि एकदम से तेज़ी आ जाती है, फिर लोग खरीद लेते हैं, फिर उसके बाद देखिए वही का वही रहा स्टॉक। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो जाती है कि तेज़ी देखकर खरीदने वाले फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर स्टॉक देखिए कैसे कैसे गिरता है एकदम आराम से। ये जो गिरावट है ना, 20% तो ऐसे उड़ जाते हैं, 20-25%। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। देखिए रफली ही मैंने कैलकुलेट किया, कितना है, 20% चुटकियों में उड़ गया। ठीक है, अगस्त के बाद देख सकते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब लगभग लगभग दो महीने के अंदर अंदर, सितंबर अक्टूबर था, हाँ 2 महीने के अंदर अंदर ही 20% उड़ गया। तो जिन्होंने प्राइस देख के खरीदा भाई वो तो डर गए, निकल गए, फिर वापस स्टॉक भागा। तो ये चीज़ें चलती है। देन 5 साल का डेटा देखोगे, चार्ट पैटर्न देखिए कैसा चलता है। ठीक है, एकदम फ्लैट, फिर रॉकेट की तरह तेज़ी, फिर फ्लैट, फिर रॉकेट की तरह तेज़ी, फिर फ्लैट, फिर रॉकेट की तरह तेज़ी। तो ये चीज़ें हम लोग को समझ में आनी चाहिए। जब बिजनेस कुछ भी नहीं मिलेगा, स्टॉक गिरता जाएगा, धीमे 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 करके गिरता है। एंड अगर आप चेक करोगे 60%, 64%, इसलिए मैंने कहा कि ये बिगनर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, 6% गिरा तो बिगनर डर जाते, 63% में कहाँ पे रुकेगा। सो वही लोग रुक पाते जिनको धंधा समझ में आता है, रिस्क समझ में आ जाती है। ठीक है, एंड आप देख सकते हो रिटर्न्स कंपनी के काफ़ी शानदार यहाँ पे रहे। अगर मैं आपको इससे रिलेटेड डेटा भी दिखा दूँ, एक दिन के रिटर्न देखिए, महीने भर, हफ्ते भर, महीना भर, 3 महीने के रिटर्न देखिए, 6 महीने के रिटर्न्स आप देख सकते हो, साल भर में देख सकते हो, 2 साल के देख सकते हो, 3 साल, हज़ार % के रिटर्न से, 4 साल, 5 साल, 10 साल। मतलब ओवरऑल जितना अच्छे बिजनेस में आप लॉन्ग टर्म खेलोगे ना, बड़ा पैसा बनेगा। सिर्फ लॉन्ग टर्म करके नहीं चलता है, अच्छा बिजनेस भी होना चाहिए। अगर कंपनी कल हमारे मुताबिक बिजनेस नहीं कर रही है, छोड़ देंगे हम लोग, उसको नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म मतलब कोई कसम ही खा लिए करके कि रुकेंगे, जोर ज़बरदस्ती वाला लॉन्ग टर्म नहीं चाहिए भाई। ठीक है, तो ये चीज़ समझना है। तो ये काफ़ी सेंसिटिव बिजनेस में कंपनी काम करती है। ड्रोन सेगमेंट काफ़ी छोटा सेगमेंट है, बट उसमें कंपनी ने अच्छा बाजी मारी है। आप देख सकते हैं 200, सवा 200 करोड़ के रिजर्व से। कर्जे की बात करें, पहले 8 करोड़ का कर्जा था, फिर धीमे धीमे करके अभी कंपनी ने खुद को लॉन्ग टर्म बोरिंग में जीरो कर दिया है। बहुत अच्छी बात है।
शॉर्ट टर्म बोरिंग 5-6 करोड़, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 150 करोड़ का कैश भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो एकदम कोई सुपर डुपर बैलेंस शीट तो नहीं नजर आएगी, बिकॉज कंपनी का साइज ही छोटा है। अगर आप देखोगे अभी तो भाई 8,000 करोड़ मतलब काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है। पहली बार कवर किया था तो कितनी छोटी ये कंपनी थी, ठीक है। तो ये एक पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो अगर आप यहाँ पे चेक भी करोगे कंपनी के रिजल्ट भी, इस वक्त के भी रिजल्ट आपको याद ही होंगे, इसके पहले के भी रिजल्ट काफ़ी शानदार यहाँ पे थे, ठीक है। इस वक्त के रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, सीधा पिछले टाइम के रिजल्ट से डबल थे। इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो यहाँ पे बनाया था, ठीक है। कभी कभी आप देख सकते हैं, देखिए 66 से नंबर देखिए क्वार्टरली क्या गिर गया, देखिए 22, सीधा 1/3, मतलब बहुत ही बुरी हालत। एंड उसके बाद देखिए डबल। तो एकदम फ्लक्चुएशन रहते हैं इन कंपनीज में, तो जिसको बिजनेस समझ में आता है वही टिक पाएगा। देखिए 17 से 47, 47 से वापस 17, फिर 32, इस प्रकार के परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड अभी कंपनी को रिसेंटली काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं, जिसका एग्जीक्यूशन होने के बाद, रियलाइजेशन होने के बाद नंबर्स और भी इंप्रूव हो जाएंगे। 55% प्रमोटर है, केवल 4-7% ही आसपास, मतलब 7% टोटल इंस्टीट्यूशंस के पास है, बाकी पब्लिक के पास है। सो काफ़ी रिस्की रहता है यहाँ पे, कब कौन निकल कर चला जाएगा, एकदम अलर्टनेस चाहिए, ठीक है। खुद के दम के ऊपर जो इंसान डिसीजन लेता है ना, उसके लिए ऐसे स्टॉक बने हुए हैं, ठीक है। जो दूसरों के कहने के ऊपर ऐसे स्टॉक में जाएगा भाई, उसकी तो लग गई बैंड, क्योंकि वो समझ भी नहीं आएगा उसको कि करना क्या है करके, दूसरे के कहने के ऊपर वो कमेंट सेक्शन में पूछता रहेगा कि क्या करूँ क्या करूँ। तो उस कैटेगरी में खुद को कभी मत डालना, ठीक है। खुद का डिसीजन होना चाहिए। और मैंने बहुत बार आपको समझाया है कि सर डर लगता है खुद के डिसीजन से, सबको डर लगता है भाई। मैंने आपको सिखाया ना फॉर्मूला SQA से, स्मॉल क्वांटिटी स्मॉल अमाउंट, खुद का स्टडी करके अगर आप एक शेयर भी खरीदते हो किसी भी स्टॉक का, अगर आपको लगता है कि हाँ ये जेन्युइनली अच्छा है, और अगर वो अच्छा कर लेता है, डबल होता है, ट्रिपल होता है टाइम के हिसाब से, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। भाई हर किसी को यही चीज़ करनी पड़ती है, इसके बाहर और कोई नहीं, सिलेबस है ही नहीं, यही करना है आप लोगों को शेयर मार्केट में, ठीक है। बट हम खुद से डिसीजन लेते ही नहीं है, ठीक है। एंड ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो कर लेते, वीडियो देखकर निवेश कर लेते, कोई फ़ायदा नहीं भाई। कभी ना कभी कोविड जैसा वापस क्रैश आएगा, सब लोग चले जाएंगे जो दूसरों के हिसाब से शेयर को खरीदते हैं, टिक ही नहीं पाते। तो पहली कंपनी थी वो मैंने आपके सामने रख दी, ज़ेन टेक्नोलॉजी। दूसरी कंपनी आपको बिजनेस देखकर ही समझ में आया होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल में बस में काम करने वाली कंपनी। काफ़ी लोगों को पता चल गया मैं कौन सी कंपनी की बात करने वाला हूँ। यस, हम बात करने वाले ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। एकदम ग्रीन परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इस कंपनी को भी कवर किया था, 300 रुपये पे चलता था, 300 से देखिए कहाँ से कहाँ आ गया करके। और ये नहीं, इसके साथ और भी एक कंपनी को, हाँ उसको हम लोग थोड़ा कम कवर करते थे, बट उसने और भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। बट अगर आप देखोगे इस कंपनी का परफॉर्मेंस, मतलब क्या है, 5 साल के रिटर्न आपको लगेंगे कितने, 667% की रिटर्न, 650% से ज़्यादा के रिटर्न है। चार्ट पैटर्न देकर लगेगा ही नहीं कि इतना भागा है करके, ठीक है। ज़्यादा ये गिरता ही है। ये देखो यहाँ पे 60-70% उड़ गया, 60-70% उड़ गया, 40% उड़ गया। टिक पाओगे? कौन टिक पाएगा? जिसको बिजनेस समझ में आता है। तो यहाँ पे कैसे पहुंचा, लगातार इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ठीक है। बड़े बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे मिल रहे हैं। जब नहीं मिलेंगे वापस, यही जो 3 लाइनें आपको मार के दिखाई ना, ये देखो ये नज़ारा वापस आ जाएगा। फिर जिन्होंने ब्लाइंडली खरीदा, वापस उनका रोना शुरू, अरे भाई हम फंस गए ये वो। फिर वापस से बड़ा ऑर्डर मिलेगा, यहाँ पे खरीदा था ना, चुपचाप बैठ भी जाते, यहाँ तक आ गया, यहाँ पे खरीद लिया, चुपचाप बैठ जाते, ये देखो यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे गिरा एग्जिट, फिर यहाँ पे आ गया। तो ये चीज़ें चलती रहती है। तो रैंडमली, मतलब मटका खेलते हैं ना भाई, उसका सट्टा बोलते हैं इसको शेयर मार्केट में, कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। बिजनेस देखकर जाओगे तो प्रॉपरली आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे जाना है, रुकना है, कहाँ पे खरीदारी करनी है करके। इसके भी अगर आप रिटर्न्स के हिस्ट्री देखोगे, 3-3 महीने में 50% है, 6-6 महीने में 50, देन साल भर में 250, देन 2 साल में आप देख सकते हो 200, 3-3 साल में 10-10 गुना पैसा करके दिए, 5-5 साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन अगर हम लोग देखेंगे कंपनी का मार्केट शेयर कितना है, 15 to 15.5% है। किसका? ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का। तो इससे बढ़िया मार्केट शेयर किसका है? और कौन सी कंपनी है जो 38 to 40% मार्केट शेयर लेकर बैठी हुई है? वो है JBM ऑटो। इसने भी एकदम तोड़ फोड़ रिटर्न्स दिए। इसके भी 5 साल के रिटर्न्स देखिए, 1500% की रिटर्न्स, ठीक है। बताने का मकसद क्या है, आपको सही बिजनेस में जाना आना चाहिए, जहाँ पे जो सबसे बड़ा मार्केट शेयर गेन करेगा। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल ये पहले था ही नहीं, ये अभी तो पिछले कोविड के साथ, मतलब पिछले 3-4 साल में ही ग्रो हुआ है ये सेक्टर। तो कोई बड़ा मार्केट शेयर, कोई डिमांड वाला था ही नहीं, तो सप्लाई वाला भी कोई होगा। तो यही चीज़ अभी इन कंपनीज के लिए स्कोप क्रिएट हो गए। तो इसलिए तो टाटा मोटर भी टॉप पे है, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो भी काम कर रहा है सब टॉप पे, और जो पीछे रह गए वो पीछे ही रह गए। तो ये चीज़ हम लोग को सीखने को और देखने को मिलती है। अभी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का भी बैलेंस शीट अगर आप स्टडी करोगे, 800 करोड़ की रिजर्व है। कर्जे की अगर हम लोग बात करेंगे, 50 करोड़ का कर्जा 9 करोड़ पर आ गया। देन शॉर्ट टर्म बोरिंग तो ठीक है, साल भर में 50-60 यहाँ पे चल रहा है। एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करेंगे, 150 करोड़ के आसपास का कैश भी देखने को मिल रहा है। सेम वही चीज़, छोटी कंपनी 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मिड साइज़ की कंपनी, ये चीज़ आपको समझनी है। कंपनी के रिजल्ट भी अगर आप देखोगे काफ़ी फ्लक्चुएटिंग नजर आएंगे, कभी 50, कभी 40, कभी 40, कभी वापस 50, ऐसे घूमते रहते हैं। एंड साल भर का अगर आप PNL देखोगे तो धीमे धीमे करके इंप्रूव हो रहा है। पहले कंपनी का EPS देखिए,
मतलब 50 पैसे के आसपास, मतलब आप कह सकते हैं 1 रुपये का भी ईपीएस देखने को यहाँ पे नहीं मिलता था। एंड अभी की अगर हम बात करेंगे तो 10 रुपये का ईपीएस हम लोग को देखने को मिले, अर्निंग पर शेयर 10 से 11। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं होता है, धीमे धीमे करके कंपनी ग्रो होती है, उस हिसाब से रहते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न 50% प्रमोटर, 7% ही एफआईएस डीआईएस को अभी भी ये कंपनी अच्छी नहीं लगती, बाकी पब्लिक के पास है। मतलब काफ़ी रिस्की रहते हैं, कब कौन कब यहाँ पे अपना माल बेचकर चले जाए, जिसमें खुद से खरीदने की क्षमता नहीं होती, अलर्टनेस नहीं होता है, वो ऐसे कंपनीज में फंस जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ओलेक्ट्रा, ग्रीनटेक, जेन टेक्नोलॉजीज, ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में काम करने वाली यहाँ पे कंपनी है। तो क्या ये कंपनी और भी ग्रो हो सकती है? ऑब्वियसली, ये सेक्टर क्या थोड़ी ना सैचुरेशन पॉइंट आ गया, सब कुछ खत्म हो गया। कौन सी इलेक्ट्रिक बस आपको रास्ते पे अभी दिखना स्टार्ट हुई है? अभी भी काफ़ी कुछ यहाँ पे बाकी है, बट हाँ, वो ऊपर ऐसे ही नहीं जाएगा। याद रखना है चार्ट पैटर्न को, देखो आपको मार मार के, मतलब नीचे नीचे खींच के आप खरीदोगे। पूरा 900 का स्टॉक, ऐसे बता रहा हूँ, 900 का स्टॉक पूरा 600 तक लाएंगे, 500 तक लाएंगे, ऐसा लगेगा कि भाई फंस गए, हम तो फंस गए। और फिर 4-5 साल के बाद देखोगे, रफली ऐसे ही बोल रहा 2000 पे हो जाएगा। तो इस प्रकार से ही ये कंपनियां चलती है। तो आपको समझ में आना चाहिए भाई बिजनेस कैसा है, कैसा वर्क करता है। ठीक है, अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे एक्ट यहाँ पे करना आना चाहिए। सो चलिए, जितना हो सके मैंने मेरे साइड से सारी चीज़ों को कवर कर लिया। जरूर आप भी इनको स्टडी करना, कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है भाई, ऐसे काफ़ी सारे वीडियोज़ में बनाते रहता हूँ। ठीक है, दोनों वीडियो के लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। इनसे रिलेटेड जो पुराने वीडियोज़ है, आप चाहो तो वहाँ पे भी उनको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तब मैंने आप लोगों को क्यों बताया था कि स्टेज 1 में थे तभी ये कंपनियाँ, कि क्यों अच्छा कर सकते, उसके पीछे का लॉजिक क्या है करके। और मैं अगेन कहना चाहूँगा, ऐसी कोई बात नहीं कि हर वक्त हम सही जाते हैं। एचडीएफसी एएमसी मुझे लगता था 10,000 का हो जाएगा, किधर हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक रिकवरी ही चल रही है उसकी। तो होता है, कभी आप सही भी जाओगे, कभी आप गलत भी जाओगे, बट ट्राई करना खुद के दम के हिसाब से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सो आशा करता वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।